बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात और मकालमों का इल्म है, 2-2, 3-3 दरवाजों के मुज़ाकरात नहीं चला करते। हुकूमत का तहरीक इंसाफ को मशवरा, कहा बैरिस्टर गौहर ने मुलाकात को बैकडोर प्रोसेस का नाम दिया। आला सतह पर बात शुरू हो गई तो हमारे सामने बैठे लोगों को उठा लें। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा दरवाजों, खिड़कियों और रोशनदानों में झांकने का कोई फायदा नहीं, हमें कुछ कहने के बजाय अपनी मुज़ाकराती टीम को समझाएं। नवाज शरीफ ने अपनी टीम को मुज़ाकरात नाकाम बनाने का मिशन दिया। तहरीक इंसाफ का इल्जाम, कहा विफाकी उज़रा पीटीआई क़यादत की मुलाकातों पर सियासत न करें, पीटीआई अमन के लिए मुज़ाकरात कर रही है। बैरिस्टर सैफ बोले हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को गैर मुअस्सर बनाने का काम शुरू हो चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान डिजिटल मईशत की तरफ गामजन है। पाकिस्तान डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अपनाने वाला पहला मुल्क है। मुल्क में सरमायाकार दोस्त माहौल की फराहमी का सिलसिला जारी है। डिजिटल तरक्की को फ़रोग देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी को फ़रोग मिलेगा। मौलाना फजल रहमान ने कहा मईशत के इशारों से कौम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। हुक्मरान बताएं कि आला दीन का चराग मिला है, मजबूत हुकूमत के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। हुकूमत की ख्वाहिश पर 26वीं तरमीम मंजूर होती तो बड़ी तबाही आती। डमी असम्बली में बैठने की कोई ख्वाहिश नहीं। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका है। ठोस शवाहिद की बुनियाद पर सजा दी गई। केस का फैसला खुशाइंद है। इस तरह का क्लियर कट केस पहले कभी नहीं देखा। पैसा उसी शख्स को वापस किया गया जिसको सजा मिली थी। बानी पीटीआई को रिश्वत और डाके पर सजा मिली है। पीटीआई के पास अपील के लिए ग्राउंड मौजूद नहीं। रहनुमा पीटीआई असद कैसर ने कहा बानी को सजा पर 1% दबाव में नहीं आएंगे। पैसे यूनिवर्सिटी की तामीर में इस्तेमाल हुए। बानी पीटीआई के साथ खड़े हैं। अवाम हुकूमत से नाला हैं। मुज़ाकरात के जरिए हुकूमत को सियासी इस्तेहकाम के लिए मौका दिया। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का जोर। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर गाड़ियों का दाखिला रोक दिया गया। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी ट्रैफिक का दाखिला रोक दिया गया। मोटरवे हुकाम की शहरियों को ड्राइविंग के दौरान एहतियात की हिदायत। वादी नीलम में बर्फबारी, हर तरफ सफेदी बिछ गई। फिसलन से मुख्तलिफ सड़कें बंद। ज़ियारत, चमन और पशीन समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बर्फ गिरी। मस्तोंग में बारिश के बाद मौसम ठंडा ठार हो गया। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान वालों के लिए अच्छी खबर। इलेक्ट्रिक बसें चीन से कराची पहुंच गईं। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा स्मॉग और आलूदगी के खात्मे के लिए इकदाम काबिल तारीफ है। आजम खान और राजा इनाम अमीन मिन्हास इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल जज तैनात। सदर आसिफ जरदारी की मंजूरी के बाद वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में भी 3 एडिशनल जजेस तैनात। पेशावर हाई कोर्ट में जजेस की तकर्रुरी के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 1 फरवरी को तलब। 40 वकला और जजेस के नाम ज़ेर गौर आएंगे। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा इल्जाम तराशी करने वाले पर करप्शन साबित हो गई। बानी पीटीआई ने किसी और के लिए जो गड्ढा खोदा उसमें खुद गिर गए। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। पार्टी फंड्स, तोशा खाना और शौकत खानम के फंड्स में खयानत की। आज वो हुकूमत है जो इंतकाम पर यकीन नहीं रखती। पीटीआई को किसी किस्म की अपील में नहीं जाना चाहिए। अलीमा खान ने कहा 190 मिलियन पाउंड केस हाई कोर्ट में खत्म हो जाएगा। पैसे बानी के पास नहीं, हुकूमत के पास हैं। फलाही इदारे को हुकूमत के हवाले कर दिया गया। फैसले से दुनिया भर के सामने शर्मिंदगी हुई। पाकिस्तान में जब जिसको दिल करे केस में नामजद कर दें। निज़ाम को इस्लाहात की ज़रूरत है। GHQ हमला केस में 5वें गवाह ने भी बयान कलम बंद करवा दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी की अडियाला जेल में समाअत। बानी पीटीआई भी कमरा अदालत में मौजूद थे। केस की समाअत 22 जनवरी तक मुलतवी।
वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा, रियासत सबसे मुकद्दम है, ला हासिल जंग से कुछ हासिल नहीं होगा। बलूचिस्तान की अवाम रियासत के साथ खड़े हैं। नोकुंडी में अवामी इज्तिमा से खिताब, कहा गुड गवर्नेंस पहली तरजीह है, कोई सरकारी मुलाजमत फरोख्त नहीं होगी। नौजवानों को मेरिट पर नौकरी घर की दहलीज पर मिलेगी। सरफराज भुट्टी का चागी के लिए तरक्याती मंसूबों का ऐलान। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, 190 मिलियन पाउंड तारीख की सबसे बड़ी चोरी है। ये आला अदालतों के तर्जुमान बनते हैं। कैसे कह सकते हैं कि आला अदालतों से रिलीफ मिलेगा? इनको ये सब कौन बता रहा है? इस चीज़ पर तशवीश है। आला अदालतों को इस मामले का नोटिस लेना चाहिए। पीटीआई ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर फैसले को सियासी इंतकाम करार दे दिया। शौकत यूसुफजई ने कहा, हुकूमत ने पीटीआई के खिलाफ हर हरबा आजमा कर देख लिया। मुशीर एंटी करप्शन मुसद्दिक अब्बासी बोले, पैसा हुकूमत का नहीं जाती था, काबीना के पैसे की तरसील के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तारिक फजल चौधरी ने कहा, बानी पीटीआई को इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर सजा हुई। 190 मिलियन पाउंड के बदले किक बैक्स और रिश्वत ली गई। अवाम की तरक्की पर लगने वाला पैसा एक प्राइवेट शख्स को दे दिया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, बानी पीटीआई पर सियासी मसलहत के तहत केसेस बनाए गए। सियासी बुनियादों पर बनाए गए केसेस का खात्मा होना चाहिए। हर किसी को आईनी हदूद में रहकर काम करना होगा। अल-कादिर ट्रस्ट केस के फैसले में परवेज खटक, आजम खान, जुबैदा जलाल के बयानी हल्फी शामिल। परवेज खटक ने कहा, शहजाद अकबर ने काबीना को बताया डील खुफिया है। जुबैदा जलाल ने बयान में बताया, खुफिया मुआहिदे पर काबीना में बहस नहीं की गई। आजम खान ने कहा, काबीना मीटिंग में शिरकत नहीं की, ये इन कैमरा मीटिंग थी। चार्ज पार्किंग और गैर कानूनी बचत बाजार कराची में ट्रैफिक जाम की वजह करार। कमिश्नर कराची का इंकशाफ, कहा टाउन इंतजामिया की मिली भगत से गैर कानूनी एनओसी जारी होते हैं। बचत बाजारों की एनओसी के इजरा में कवायद और ज़वाबित की पाबंदी की हिदायत। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के अटक में शामिल इलाके रावलपिंडी की हदूद में शामिल। 5 देहात को रावलपिंडी की हदूद करार दे दिया गया। होम डिपार्टमेंट पंजाब का नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के तमाम एरियाज को थाना नसीराबाद से मुंसलिक कर दिया गया। इंडोनेशिया के सदर 26 जनवरी को दौरा पाकिस्तान के लिए इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत आला क़यादत से मुलाकात शेड्यूल। मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत का भी इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का निगरान दौर में भर्ती सरकारी मुलाजमीन को फारिग करने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा मुलाजमीन सर्विसेज 2025 के नाम से बिल तैयार। बिल में कहा गया कि निगरान दौर में गैर कानूनी भर्तियां की गई थीं। मुतल्लिका इदारे बिल पास होने पर नोटिफिकेशन जारी करेंगे। वज़ीर आज़म ने नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास पीर को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास पार्लियामेंट हाउस में होगा।